हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो की टॉपिक करा रहा था क्लास 12th की, जिसमें मैं आपको डीके गोयल के बुक्स के सॉल्यूशंस करा रहा था। इसमें मैं आप लोगों को लास्ट क्लासेस में 43 क्वेश्चंस तक कवर करा दिए थे। अब हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं 44 क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो पा रहा है आपको। चलो, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। आपसे बोला करंट एसेट्स निकालना है ऑफ एक्स लिमिटेड, ये आपके पास दे रखा है, जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में दिखा रहा कि आपके पास इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिक्स एसेट्स है और प्रॉपर्टी रेशियो दे रखा है। अब तक हमारे पास प्रॉपर्टी रेशियो हमने निकालने थे, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी रेशियो दे रखा है। तो वेरी गुड, अब हम शुरू होते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो देखो, चलो, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44। आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से दबाओ। इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव जो 12th क्लास में हैं और उनको भी हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हम 11th-12th के बच्चों के लिए अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड ढेर सारी टॉपिक्स को बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो, हम अभी स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है प्रॉपर्टी रेशियो। तो चलो, पहले हम इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब प्रॉपर्टी रेशियो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 0.75 अपॉन में 1, हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? तो शेयर होल्डर फंड में हम लेते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीजें। तो चलो, हमारे पास इक्विटी शेयर्स दे रखा है बेटा 25 लाख रुपए का, हमने वो ले लिया। प्रेफरेंस शेयर्स भी है 5 लाख रुपए का, चलो हमने वो भी ले लिया। प्लस रिजर्व सरप्लस लिए जाते हैं, तो आपके पास जनरल रिजर्व है 8 लाख रुपए का, वो ले लीजिए। तो ये भी हमने ले लिया। अब प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो लॉस दे रखा है ब्रैकेट में। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो ब्रैकेट में है, तो दैट मीन्स ये लॉस है तो आप इसको माइनस कर लो इसमें से। तो हमने इसे माइनस कर लिया। तो ये हो गया आपका। अपॉन में हमें क्या लेना है? अपॉन में हमें लेना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो दे नहीं रखा, तो अपॉन में हम टोटल एसेट्स को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, टोटल एसेट्स। चूंकि हमारे पास सिर्फ फिक्स एसेट्स दे रखा है, तो हम टोटल एसेट्स को यूं इंडिकेट कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसको आप सॉल्व करो। तो 25 5 30 30 8 38, 38 में से 2 गया 36। तो अब हमारा क्या हो गया? 0.75। चलो, अब एक काम आप कर सकते हो, इसको, इस टोटल एसेट्स को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये कर सकते हो। तो ये इसमें आया, तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल एसेट्स, और इसकी टोटल वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया 36 लाख। तो 36 लाख हमने ये कर लिया। अपॉन में हम इस 0.75 को ला के रख सकते हैं, 0.75। अब आप इसको काटना जानते हो, चलो काट लो। पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो 3 टाइम्स में या 4 टाइम्स में। 3 से कट जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 हो गया। फिर आप इसमें कितने हैं? 2 3 4 5 0 है, वो हमने ले लिया। तो 12 लाख गुना 4, तो ये आ गया। टोटल एसेट्स की वैल्यू जो आपके निकल के आए वो क्या है? 48। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 4 किया, 48 लाख आपके ये आ गए। तो हमने 48 लाख ये लिख दिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, हमारे पास दे रखा है टोटल एसेट्स निकालने हैं, सॉरी, टोटल एसेट्स दे रखा है। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? तो टोटल एसेट्स तो होता है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है। हम ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ये फॉर्मूला ले लिया। अब आप एक चीज देखो, फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या? तो देखो, तो क्वेश्चन में लास्ट में आपको दे रखा है 30 लाख है फिक्स एसेट्स की वैल्यू। तो हम फिक्स एसेट्स को इधर ले आएंगे, तो अब हम करंट एसेट्स यहाँ निकाल सकते हैं। हमारा निकल गया करंट एसेट्स जो निकालना है हमें। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू हो गया, टोटल एसेट्स की वैल्यू 48 लाख है ही, वो हम रहने दिया, और ये फिक्स एसेट्स इधर आके माइनस हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 30 लाख है, हमने 30 लाख यहाँ पे ले लिए। तो ये जो लेस होगा, ये लेस होकर 18 लाख आपका आंसर आ रहा है। यही हमारे पास आंसर क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। तो ये 44 क्वेश्चंस हमारा कवर हो गया, ठीक है बेटा। अब आपके सामने क्वेश्चन, चलो हम एक साथ साथ करते हैं कि 45 क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं। चलो, इसे भी तेजी से कवर कर लेते हैं। दिया यहाँ प्रॉपर्टी रेशियो है एम लिमिटेड का 0.80:1 है। स्टेट द रीजंस whether the following transactions will increase, decrease or not change in the property ratio। आपके पास दे रखा है। अब इसमें बोला कि इनसे क्या होगा कि प्रॉपर्टी रेशियो जो होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो चलो फटाफट हम 1 ही मिनट में इस क्वेश्चंस को कवर ही कर ले।
तो क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे आ ही रहे हैं। चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 45 हो ही गया, सॉरी 44 हो गया था, 45 क्वेश्चंस पे अब हम आ गए। यहाँ पे हमें रीजंस लिखने हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है ना आपके पास 0.8:1 है। अब हमने एक बैंक से लोन लिया, तो देखो अब इसका असर जो पड़ा, जैसे हमने जो लोन लिया, तो चलो हम फर्स्ट केस पे आ रहे हैं। लोन टेकन आपने किया है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, चलो हम इफेक्ट की बात करते हैं। तो इफेक्ट क्या होगा, शेयर होल्डर फंड पे कोई चेंज नहीं हो रहा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड जो होता है उसमें तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व वगैरह का खेल है। तो शेयर होल्डर फंड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो बेटा। अब दूसरे में नीचे में टोटल एसेट्स होता है। टोटल एसेट्स पे क्या होगा, तो टोटल एसेट्स जो है अगर आप देखोगे तो ये बढ़ जाएगा। जो हमने कैश रिसीव्ड किया है लोन के रूप में, उस अमाउंट से ये वैल्यू जो है बढ़ गया टोटल एसेट्स की। अब आप देखो शेयर होल्डर फंड यानी ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला जो है अमाउंट इंक्रीज कर गया। तो चलो इसको ऐसा समझो, शेयर होल्डर फंड यानी 8 लाख का वो 8 लाख ही 0.8 है, उसको मैंने 8 लाख मान लिया। अपॉन में 1 है, वो उसको हमने 10 लाख मान लिया। तो शेयर होल्डर फंड तो हमारा 8 लाख ही है। टोटल एसेट्स जो 10 लाख था, मान लो हमने 10 लाख का लोन ले लिया, तो वो हमारा 20 लाख हो गया। तो जी 8 लाख बटे में 20 लाख, यानी अब हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 0.4 हो गई। तो अब आप कह सकते हो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू, आप इसका आंसर जो लिखोगे तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये चीजें आपको इंडिकेट करना है। कुछ लोग इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम पहले लोन जैसे ना सीरियल नंबर आप बना दो, और यहाँ इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी रेशियो, यहीं पे हम डिक्रीज लिख देंगे और देन फिर रीजन लिखते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो इससे हमारा फायदा ये हो रहा है कि हम कैलकुलेशन को भी समझ पा रहे हैं कि हमने क्यों ऐसा किया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ रीजन पूछा है तो दैट्स वाई हम रीजन लिख रहे हैं, वरना मैं आपको बताया कैलकुलेशन करके भी हम इसको देख सकते हैं। अब ऐसे जो सेकंड केस है, सेकंड केस में कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब हमने मशीन खरीदे हैं तो परचेज, तो अब मशीनरी खरीदे तो इसका आप इफेक्ट देखो, शेयर होल्डर फंड पे कोई चेंज नहीं हो रहा, टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड ये जो है, आप इस पे देखोगे शेयर होल्डर्स फंड पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो नो चेंज हमने लिख दिया इसके लिए। अब ऐसे ही आप देखोगे टोटल एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, तो टोटल एसेट्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमने मशीन खरीदा तो जितने का मशीन आया उतने का एसेट्स, पैसा कैश चला गया हमारे पास से, तो हमारे टोटल एसेट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज। तो जब दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ तो जो हमारा रेशियो होगा वो भी नो चेंज रह जाएगा। तो रेशियो में भी नो चेंज आप करके इंडिकेट कर सकते हो। मैं इसको क्लाउडिंग कर सकता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि हमारा आंसर जो है वो डिक्रीज हुआ था यहाँ पे, और यहाँ हमारा नो चेंज हो रहा है। ऐसे हम जब थर्ड केस में आएंगे तो चलो थर्ड केस को भी इंडिकेट कर ले। थर्ड केस में कहता है रिडम्पशन, रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया। तो अब शेयर होल्डर फंड जो है वो क्या होगा, शेयर होल्डर फंड जो है वो घटेगा, लेकिन साथ में टोटल एसेट्स भी तो घट जाएगा ना। क्योंकि देखो एक बात समझो, हमने क्या किया, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स करेंगे, चाहे प्रेफरेंस करो, कोई भी करो, इक्विटी करो, तो इसका इफेक्ट क्या पता, चलो इसका इफेक्ट हम चेक करते हैं। इसका इफेक्ट हो रहा कि प्रेफरेंस शेयर्स विल इंक्रीज मैंने डिक्रीज, तो प्रेफरेंस शेयर्स विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर फंड भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड एसेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज, एसेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसे तो आपके यहाँ से जा रहे हैं ना, तो एसेट्स भी घट गया। जब दोनों चीजें घटेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी वजह से आपका जो रेशियो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर ले लिया, ये रेशियो जो है डिक्रीज हो गए हमारे, ये हमारे हो गए। अब ऐसे एक फोर्थ केस है लास्ट, इसको भी आप कर ही लीजिए, तो ये हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ 4 लाख। अब हमने मशीन खरीदा है, उसकी वजह से हमने क्या किया, वेंडर्स को शेयर्स इशू कर दिए। तो बेटा मशीन खरीदे हैं तो मशीन, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीनरी। अब जो हमने मशीन खरीदे थे उन वाले शेयर होल्डर को, मैंने सॉरी उन वाले वेंडर को हमने ये दे दिया, मशीनरी परचेज जो किया। तो अब एक बात देखो, हमने मशीनरी परचेज किया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, शेयर होल्डर भी इंक्रीज हो गया, शेयर होल्डर फंड जो है वो भी इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ है आपका, एज वेल एज हमारा जो टोटल एसेट्स है, जब हमें मशीन खरीद रहे हैं तो वो भी आपका इंक्रीज हो गया। जब टोटल एसेट्स भी बढ़ा और वो भी बढ़ा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब दोनों बढ़ेंगे तो हमारा जो इफेक्ट होगा, हमारा रेशियो जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आप रेशियो का जो इफेक्ट है वो दिखा दो, दैट इज इंक्रीज्ड।
आप इसको क्लाउडी कर दिया। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो 45 है ये भी बन गया। ठीक है, आप लोगों को आई होप बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को कीजिए, और जाते जाते चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।